अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिनज़ादा, उसका पार्ट 3 है। ये पार्ट 2 अपलोड हुआ है और पार्ट 1 डिलीट हो चुका है। तो पार्ट 1 भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर देखेंगे तो उसमें पार्ट 2 भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल दूसरे लोग भी मशीरा बेगम की जानिब मुतवज्जा थे, इसलिए अशीरा को डांटने डपटने का मौका नहीं मिला था। इन्हें सबसे पहले मशीरा बेगम के लिए कुछ करना था। तमाम घर वाले नाश्ता वगैरह तो भूल गए। मशीरा बेगम की देखभाल होने लगी। ताया अब्बू डॉक्टर को फोन करने के लिए दौड़ गए। दूसरे लोग मशीरा खाला को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगे। एक अजीब हंगामा बर्पा हो गया था और वो सोच रही थी कि अब इन तमाम बातों में इसका क्या कसूर है। मशीरा खाला को तो ये ऐसे मौकों की तलाशी रहा करती थी। इन्होंने नमक ही को बहाना बना लिया। अव्वल तो जहालत की बात यह थी कि चाय में चीनी के साथ नमक भी डाला जाए, लेकिन बहरहाल वो कुछ ना करती कम था। इनकी हरकतें इसी तरह की हुआ करती थीं, मगर उस वक्त इन्हें वाकई जबरदस्त सजा मिली थी। इन्होंने खुद ही उठकर नमकदानी छीनने की कोशिश की थी। कुर्सी यकीनन इनके पांव से पीछे खिसक गई होगी और वो इसे दोबारा बराबर करना भूल गए थे। हालांकि इसे मशीरा खाला के ऊपर गिरने वाली चाय से पैदा होने वाले असरात बखूबी अंदाज था। एक दो बार चाय ही से इसका भी हाथ जला था और वो जानती थी कि जलन कैसी होती है। चुनाचे इसे अफसोस भी था, लेकिन मशीरा खाला ने जिस तरह चीखम व दहाड़ मचाई थी, इस पर इसे एकदम हंसी आ गई। शुक्र था कि उस वक्त सारे लोग कमरे से बाहर निकल गए थे और ये हंसी भी इसके लिए अजाब बन जाती। अलबत्ता दिल में इसने सोचा कि गुस्सा का अंजाम बुरा ही होता है। अभी ये सोच कर पलटी थी कि इसके कान में करीब मक्खी जैसी भिनभिनाहट उभरी। आपके साथ बुरा सुलूक करने वालों का यही अंजाम होगा अशीरा। जो भी आपके साथ बुरा सुलूक करेगा, हम इसका बुरा हशर कर देंगे। बड़े साफ सुथरे अल्फाज थे। आवाज बारीक सी थी, लेकिन अल्फाज पूरी तरह समझ में आ रहे थे। वो फिर खौफ से उछल पड़ी। ये अल्फाज समात का वहमा नहीं थे और इन्हें अच्छी तरह महसूस किया जा सकता था। इसे वो खौफनाक लम्हे, लंबे दांतों वाले चमगादड़ नुमाया मखलूक याद आ गई और इसने घबराए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा। वो मासूम और सीधी जरूर थी, लेकिन बेदरपे वाकयात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तमाम वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ी मालूम होते थे। इसके मकसद है कि कोई पुरअसरार कुव्वत इसकी मदद कर रही है, लेकिन कौन? आखिर कौन? इसका ज़हन ये गुत्थी हल नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है। किसी के नजर इनायत इस पर हो गई है। बहुत कुछ सोचती, लेकिन समझ कुछ नहीं आता था। इमली के दरख्त के नीचे से मिलने वाला पत्थर, वो पुरअसरार आवाज, रात को नजर आने वाले वो ख्वाबनुमा सच्चाई, शरबत और फिर सुबह को नाश्ते की तैयारी, ये सब क्या है? इसका दिल लरज रहा था, लेकिन दिल ही दिल के किसी गोशे में एक खुशी सी फूट रही थी, एक अनजानी सी खुशी। वो कौन है जो इसका इतना हमदर्द है और वो निगाहों के सामने क्यों नहीं आता? वो दिलकशिश आवाज जिसे इसने शाह गाजी की मजार पर सुना था और जो इसके बाद भी इसे सुनाई दी थी, वहम नहीं था, सच्चाई थी। बहुत देर तक वो नाश्ते के मेज के पास खड़ी सोचती रही। फिर कुछ ही लम्हों के बाद ताहिरा बेगम अंदर दाखिल हो गई। इनका मूड बुरी तरह खराब था। कहने लगी, अब यहाँ खड़ी शोक क्यों मना रही है?
जा खुशी से नाच गा ऐश कर, तेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई है। हमें कोई तकलीफ होती है तो तुझे, अभी इनका जुमला पूरा नहीं हुआ था कि बुरी तरह उछल पड़ी और फिर मुसलसल उछलने लगी। इसके साथ ही इनके मुंह से अरे अरे निकल रहा था। अच्छे खासे भारी बदन की मालिक थी और इतने वजन के साथ उछलना एक मुश्किल काम था, लेकिन इस वक्त वो इस तरह उछल रही थी जैसे पैरों के नीचे स्प्रिंग लगी हुई हो। साथ ही इनके मुंह से अरे अरे की आवाजें निकल रही थी। फिर इन्होंने इंतहाई रसीले लहजे में कहा, अरे कमबख्त, देख तो सही मेरी कमीज में क्या घुस गया है। तब अशीरा को मालूम हुआ कि इनके उछलने की वजह क्या है। इसने बमुश्किल तमाम ताहिरा बेगम के बदन में फंसी हुई कमीज को उठाया तो इससे एक छिपकली निकल कर फर्श पर दौड़ने लगी। ताहिरा बेगम छिपकली से तो बेपनाह डरती थी, इनकी चीखें भी इसी तरह मशीरा बेगम से कम नहीं थी। यह तस्वुर इनके लिए इंतहाई भयानक था कि इनके बदन पर छिपकली रेंगती फिर रही थी। इनकी चीखें भी बाहर सुन ली गई। अभी खाला मशीरा ही की तीमारदारी हो रही थी कि सब लोग इनको छोड़कर नाश्ते के तरफ कमरे की तरफ दौड़ पड़े, जहां से ताहिरा बेगम की आवाजें उभर रही थी। ताहिरा बेगम अब भी चीखी जा रही थी। अरे क्या हुआ, क्या हो गया? मुअज्जम अली ने घबराए हुए लहजे में पूछा। ताहिरा बेगम पसीने में शराबोर हो रही थी। उखड़े हुए सांस के साथ बोली, बच गई, आज अल्लाह ने बचा लिया है। छिपकली चढ़ गई थी कमर पर। अल्लाह इस बच्ची को खुश रखे। जान जोखम में डालकर छिपकली निकाल दी, वरना न जाने क्या हशर होता मेरा। हाय, ताहिरा बेगम मुख्तसर अल्फाज में हाँफते हुए बोली, लेकिन शायद जिंदगी में पहली बार इनके मुंह से अशीरा के लिए कुछ अच्छे अल्फाज निकले थे। असल में छिपकली को इनकी कमर से हटा देना और वो भी बगैर किसी हादसे के इनके दानिश में अशीरा का बहुत बड़ा कारनामा था। मुअज्जम अली ने एक गहरी सांस ली, चच्ची को संभाला और फिर इस कमरे में ले गए जहां मशीरा बेगम बिस्तर पर नीम मुर्दा पड़ी हुई थी। किसी ने अभी तक अशीरा की तरफ मुतवज्जा नहीं दी थी। अलबत्ता अशीरा के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। एक लम्हे के लिए इसका ज़हन इस तरफ मुतवज्जा हुआ था कि जब ये कहा गया था कि इसके खिलाफ अब एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अल्फाज अदा करने वाले को सजा मिलेगी। न जाने इसे क्यों यकीन हो रहा था कि छिपकली वाला वाकया भी इत्तेफाकिया नहीं है। यकीनी तौर पर यह वाकया भी किसी अनोखे जरिए से हुआ है, लेकिन इस वक्त ताहिरा बेगम भी इस पर लान तान कर रही थी। इसने गर्दन झटक दी। क्या ही अजीब बात है जिसे मेरा दिमाग खराब हो गया है। बिला वजह उल्टी सीधी बातें सोचने लगती हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि जो नजर भी ना आए बातचीत भी करे और इसके लिए अमल भी करे। हाँ, वो भयानक चमगादड़ें जिनके मुंह इंसानों जैसे थे, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ताज्जुब की बात है। क्या परिंदे भी इंसानों जैसी शक्ल रखते हैं? क्या इख्तियार कर सकते हैं? शक्लें इनकी इंसानों जैसी ही थी, बदन चमगादड़ों जैसा। इसने नाश्ते की मेज की तरफ देखा। मशीरा खाला की मुसीबत ने नाश्ता खराब कर दिया था। अब पता नहीं घर के लोग नाश्ता करेंगे या नहीं। अभी वो ही रही थी कि नज़म और नसर कमरे में आ गई। अशीरा ने एक लम्हे के अंदर इनके अंदर भी हल्की सी तब्दीली महसूस की थी। इन्होंने कुर्सियां घसीटी और इन पर बैठी हुई बोली, तुम्हें तो पता है अशीरा के खाला मशीरा संकी हैं। चाय में जरा सा नमक डाल देती तो सब पर यह मुसीबत ना आती। हमारा नाश्ता भी खराब कर दिया।
बड़ी हाय हाय करके बोल कर रही हैं। बस गलती हो गई, लेकिन ज्यादा वक्त भी तो नहीं गुजरा था। 1 सेकंड में नमक डाला जा सकता था। अशीरा ने शर्मिंदगी से कहा, तुमने नाश्ता कर लिया? नजम ने पूछा। ये सवाल भी पहली बार किया गया था। अभी नहीं, कर लूंगी, वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो नाश्ता बावर्ची खाने में किया करती थी। आज तक किसी ने इसे काबिल नहीं समझा था कि इसे अपने साथ ही नाश्ता कराए। आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी, नजम ने कहा, और वो हैरत से नजम को देखने लगी। पता नहीं इसे कुर्सी पर बिठाकर नजम को देखने लगी। पता नहीं ऐसे कुर्सी पर बिठाकर नजम क्या करना चाहती है। वो हिम्मत ना कर सकी। नजम और नसर नाश्ते में मसरूफ हो गई। इन्होंने दोबारा इससे बैठने के लिए ना कहा, लेकिन वो बहुत देर तक इन तस्वुरात में घूम रही। जब इन दोनों ने नाश्ता कर लिया तो वो बर्तन समेट कर ट्राली पर रखने लगी और बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। यहाँ पहुंचकर कुछ और हैरतें इसकी मुंतजर थी। रात के झूठे बर्तन जो इसे साफ करने होते थे, धुले धुलाए अलमारी में सजे हुए थे। बावर्ची खाने के बाकी काम भी मुकम्मल हो चुके थे। वो हैरत से मुंह फाड़ खड़ी ये सब कुछ देखती रही। आह, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे बता दो। मेरे नादीदा हमदर्द हो, आखिर तुम हो कौन? और फिर तुम छुप क्यों जाते हो? मेरी तो बड़ी मदद कर डाली है तुमने। न जाने सब कुछ क्या है और क्यों है। घर का मुलाजिम अभी खाना पकाने की चीजें नहीं लाया था। इसे और कोई काम भी नहीं था, इसलिए वो नाश्ते के बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक ही इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी गैर मरई लम्स ने इसके हाथ पकड़ लिए हों। इसके साथ ही मध्यम सी निमनिमाहट गूंजी, ये सब काम आपके लिए नहीं है। आप बराह करम ये सब काम कुछ करके हमें शर्मिंदा ना किया करें। फिर वो खौफजदा हो गई। इसके हाथों से वो लम्स हट गया था। इसने खौफजदा नजरों से बर्तनों की तरफ देखा और इसकी आंखें हैरत से उबल पड़ी। तमाम बर्तन पलक झपकने में साफ हो गए थे। इसके मुंह से बड़बड़ाने के से अंदाज में निकला। कई मिनट तक वो सोच में डूबी रही और एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल आए। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। बर्तन वगैरह धोने का काम तो 9:30 बजे तक होता था। इसके बाद मुलाजिम खाना पकाने का सामान लेकर आ जाता था। और वो इसमें मसरूफ हो जाती थी। लेकिन बर्तन धुल चुके थे और पकने का वक्त अभी नहीं हुआ था। बहुत देर तक वो वापस आकर अपने कमरे में बैठी रही, फिर एकदम से उछल पड़ी। अगर किसी ने इसे इस तरह इसके कमरे में बैठे देख लिया तो सोचे समझे बगैर इसे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा इसने मशीरा खाला को भी तो नहीं देखा है। मशीरा बेगम की न जाने क्या कैफियत थी, कोई बात पता नहीं चल सकी थी। इसे ताहिरा बेगम के अल्फाज भी याद थे कि अगर बच्ची ना होती तो चिपकली पता नहीं मेरा क्या हाल करती। बहरहाल वो अपनी जगह से उठी और मशीरा खाला की तरफ चल पड़ी। घर के दूसरे लोग अब भी इसी कमरे में थे। यहाँ तक कि मुअज्जम अली साहब भी घर से बाहर नहीं गए थे। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। डॉक्टर ने मशीरा खाला के चेहरे पर कोई मरहम लगाया था जिससे इनका पूरा चेहरा चिकना हो रहा था। अलबत्ता आंखें खुली हुई थी। इन्होंने नफरत भरी नजरों से इसे देखा और कराहते हुए बोली, अब जले पर नमक छिड़कने आई है? क्यों अपनी मनहूस शक्ल दिखा रही है मुझे? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है नाशगनी खाला, मुझे अफसोस है, इसने भराए हुए लहजे में कहा।
आप खुद ही कुछ ज्यादा गुस्से में आ गई थी मशीरा बाजी। नमक बाद में डाला जा सकता था, और फिर मैं आपसे कह चुका हूं कि चाय में नमक ना पिया करें, सख्त मुज़र होता है। मुअज़्ज़म अली साहब ने कहा, ठीक है बहरान, ठीक है, जो कुछ भी है मेरे ही सर डाल दो, सारी गलती मुझ पर ठोक दो। ठीक कहती है दुनिया, गोश्त से नाखून जुदा नहीं होते। वो तुम्हारी भतीजी है, मेरा तुमसे कौन सा खून का रिश्ता है? अरे मैं कौन हूँ? तुम्हारी बीवी की बहन, टुकड़ों पर पलने वाली। मगर क्या करूँ, अल्लाह ने वक्त ही बिगाड़ दिया। हाय, एक वो दौर था कि मेरे आगे पीछे भी नौकर भागते थे और इतने नखरे उठाए जाते थे। मेरे अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करें। मेरी शक्ल देखकर जीते थे, कहते थे मशीरा अगर मैं ना रहा कभी तो तुम्हें पता चलेगा। हाय, पता चल रहा है, मुझे पता। अरे देख लो दुनिया क्या कह देती है मुंह खोलकर। आप तो बिला वजह बात का बतंगड़ बना देती हैं मशीरा बाजी। मुअज़्ज़म अली घबरा कर बोले, ऐसे ही नागवार गुजर रही हैं तो हाथ पकड़कर निकाल दीजिए घर से। इन लाडली से कुछ नहीं कहा जाता। जब वो चाय में नमक पीती हैं तो आखिर क्यों नहीं याद रखा जाता? ताहिरा बेगम फिर पलट पड़ी। छिपकली वाले वाक़ये से दिल में जरा सी नरमी पैदा हुई थी। वो मशीरा बेगम के आंसुओं में बह गई थी और वो इनकी हिमायत में बोले बगैर नहीं रह सकी। खुदा से डरें बेगम, मैंने भला क्या कहा है? मुअज़्ज़म अली साहब ने दूरनी मार ना करते हुए कहा। कलीजा नोच लेती हैं और कहती हैं कि कुछ नहीं कहा। अरे मैं इस कमबख्त की वजह से नहीं जली तो? और अभी मशीरा बेगम ने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि रोशनदान से एक चिड़िया उड़ती हुई अंदर आई और पीतल के इस गुलदान के ऊपर बैठ गई जो मशीरा बेगम के सर के ऐन ऊपर रखा था। चिड़िया बैठे ही फिर उड़ी और गुलदान मशीरा बेगम के सर पर पड़ा। अरे मर गई रे, मशीरा बेगम दहाड़े मारने लगी और सब लोग उठकर खड़े हो गए। गुलदान खासा वजनी था। मशीरा बेगम के सर से खून बह निकला और फिर एक बार फिर दे मच गई। निकल जा मरदूद यहाँ से, क्या मेरी बहन की जान लेकर दम लेगी? ताहिरा बेगम गुस्से में आपे से बाहर हो गई और जोश गजब से इसकी तरफ बढ़ी। वो शायद इसे धक्का देकर निकालने का इरादा रखती थी, लेकिन दो ही कदम आगे बढ़ाए थे कि इनके औंधे मुंह गिरने का धमाका बहुत जोर से सुनाई दिया। न जाने इनके पांव कहाँ फिसल गए। इनके दोनों कलाइयों की चूड़ियां टूट गईं और टुकड़े इनके कलाइयों में घुस गए। हाय अम्मी, नज़म और नसर मशीरा बेगम को छोड़कर ताहिरा बेगम की जानिब लपकी। मुअज़्ज़म अली अलबत्ता सीधे खड़े थे और आज इनके चेहरे के तासरात आम दिनों से मुख्तलिफ थे। वो सर्द लहजे में बोले, अब भी इबरत हासिल करो ताहिरा बेगम, बेजुबान का निगहबान खुदा होता है। मशीरा बेगम ने 2 मरतबा इस पर इल्ज़ाम तराशे, इन्हें दोनों बार सज़ा मिली और आप भी जज्बात में नुकसान उठा बैठी। अगर अब भी आप ना संभली तो अंजाम जो होगा इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। मुअज़्ज़म अली का लहजा इंतहाई सख्त था। इसी वक्त एक मुलाजिम अंदर आ गया। साहब, एक शख्स आया है, कह रहा है कि ड्राइवर के बारे में जो इश्तिहार छपा है वो पढ़कर आया है, मुलाजिमत का ख्वाहिशमंद है। हो, आ जाओ अशीरा, तुम आ जाओ, मुअज़्ज़म अली ने कहा और इसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़े। इसी वक्त ताहिरा बेगम चीखी, अरे खुदा तुम्हें समझे, कैसे बेहिस हो गए हो तुम? अरे मेरी बहन बेहोश हो गई है, डॉक्टर को तो बुलाओ।
हैं, बहुत मोहब्बत आ रही है भतीजी की। ताहिरा बेगम बुरी तरह चीख पड़ा पुकार कर रही थी। इन्होंने बड़े कर्ब से मशीरा बेगम को देखा, जिनके सर से खून बहकर पेशानी और गालों तक लड़क आया था। डॉक्टर हमारा मुलाजिम नहीं है जो बार बार दौड़े आएगा। किसी मुलाजिम को भेजकर दूसरे डॉक्टर को बुला लें, मुअज्जम ने बेरुखी से कहा और दरवाजे से बाहर निकल आए। इन्होंने बदसुतूर अशीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब अनोखे वाक़ियात हो रहे थे। इससे पहले मुअज्जम अली की भी जुर्रत नहीं हुई थी कि ताहिरा बेगम के सामने अशीरा से बहुत मोहब्बत का इजहार कर सकें, लेकिन आज तो दुनिया ही बदल गई थी। ताहिरा बेगम को इनकी इस जुर्रत पर सख्त हैरत हो रही थी। वो तो हमेशा ही भीगी बिल्ली बने रहने के आदी थे, इस वक्त वो शेर कैसे बन गए। बहरहाल वो इसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में पहुंचे और फिर भराई हुई आवाज में बोले, अशीरा बेटी, मेरी आंखें बंद नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ इन लोगों का रवैया देखता हूँ, लेकिन बाज हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे खामोश होना पड़ता है। बहरहाल मैं तुमसे बहुत सी बातें करूँगा, जरा इस शख्स को निपटा दूँ जो ड्राइवरी के लिए आया है। फिर इन्होंने मुलाजिम को आवाज दी और जब मुलाजिम आया तो इन्होंने कहा कि जाओ, जो कोई आया है इसे बुलाकर लाओ। मुलाजिम ये सुनकर बाहर निकल गया। मुअज्जम अली साहब ने इसे अपने बराबर सोफे पर बिठाया। आज इनकी मोहब्बत उमड़ी थी तो इस तरह के खुद अशीरा दंग रह गई थी। तो आज हम इस किस्से को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।